असम राज चैनल में आपका स्वागत है, क्योंकि कहानी का असली मजा देखने में नहीं, सुनने में है। एक रात जब अनिकेत अपने कमरे में अकेला बैठा था, तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजी। फोन पर एक अज्ञात नंबर था। उसने उठाया और दूसरी ओर से एक धीमी और रहस्यमयी आवाज आई। क्या तुम जोनोमली जाना चाहोगे? अनिकेत का दिल तेजी से धड़कने लगा। जोनोमली, वह नाम सुनते ही उसकी यादों में वो खौफनाक कहानियां पर ताजा हो गई, जो उसने अपने दोस्तों से सुनी थी। लोग कहते थे कि यह एक पुराना चिड़ियाघर था, जो अब बंद हो चुका था। कहा जाता था कि वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था जिसने उस चिड़ियाघर को नरक बना दिया। उसने सोचने की कोशिश की, क्या यह सच है? क्या वहाँ वास्तव में राक्षस है? तुम्हें वहाँ जाना होगा अनिकेत, सच्चाई तुम्हारा इंतजार कर रही है, आवाज ने कहा और कॉल कट गई। अनिकेत की जिज्ञासा बढ़ने लगी। क्या सच में वहाँ कुछ था? क्या वह उन कहानियों को सच में देख सकता था? उसने फैसला किया कि वह सुबह जोनोमली की तरफ जाएगा। सुबह होते ही अनिकेत ने अपने बैग में एक टॉर्च और कुछ जरूरी सामान रखा और चिड़ियाघर की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई। चिड़ियाघर के गेट के पास खड़ी जंगली झाड़ियां और धूसर दीवारें उसे डराने लगी। उसने गेट खोला और अंदर कदम रखा। चारों तरफ सन्नाटा था और एक अजीब सा एहसास उसके मन में घर कर गया। उसने महसूस किया कि वह केवल एक चिड़ियाघर में नहीं, बल्कि एक खौफनाक सपने में प्रवेश कर चुका था। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, उसे वहां के जानवरों के पिंजरे दिखाई देने लगे, लेकिन जानवर गायब थे। बस कुछ पुरानी चीजें और खून के निशान बिखरे हुए थे। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा और एक ऊंची दीवार के पास एक पिंजरा पाया। अनिकेत ने पिंजरे के पास जाकर देखा। वहां एक नोट था जिस पर लिखा था, पहेली हल करो तब तक रहोगे। उसे लगा जैसे कोई उसे चुनौती दे रहा हो। नोट के पास एक अजीब सा तंत्र था जिसमें कई बटन थे। उसने बटन दबाए और अचानक पिंजरे के दरवाजे में एक छिद्र खुल गया। उसने धीरे धीरे दरवाजे के अंदर झांका। वहां एक भूतिया जानवर था जो उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी खामोशता में एक खौफनाक शक्ति थी। अनिकेत ने तेजी से ब्लू मोबैंग डिवाइस को निकाला और उसे अपनी तरफ किया। जानवर ने अचानक एक डरावनी आवाज में गर्जना शुरू कर दिया। अनिकेत ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उसने फिर से आंखें खोली तो जानवर गायब था। अनिकेत ने जैसे ही पहेली हल की, वह एक टुकड़ा पाया जिसे उसने अपने बैग में डाल लिया। लेकिन उसे पता था कि यह आसान नहीं होगा। उसे वहां से भागना था, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने लगा, अचानक चारों ओर से आवाजें आने लगी। उसने देखा कि कई राक्षस उसके चारों ओर इकट्ठा हो रहे थे। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे समझ में आ गया कि उसे हर हाल में बचना होगा। ब्लू मोबैंग का इस्तेमाल करके उसने राक्षसों को कुछ देर के लिए रोका और भागने लगा। जैसे जैसे अनिकेत आगे बढ़ता गया, उसने और भी पहेलियां हल की और अधिक टुकड़े इकट्ठा किए। लेकिन वह जानता था कि उसे जल्द से जल्द मास्टर चाबी बनानी थी, ताकि वह इस खौफनाक चिड़ियाघर से बाहर निकल सके। आखिरकार उसने एक स्थान पर पहुंचकर देखा कि वहां एक बड़ा दरवाजा था जो उसे चिड़ियाघर के सबसे गहरे हिस्से में ले जाता था। अनिकेत ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक विशाल काले साए ने उसे घेर लिया। वह एक भयंकर राक्षस था जो चिड़ियाघर का असली मालिक था। तुम यहाँ क्यों आए हो? राक्षस ने गरजते हुए कहा। अनिकेत ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ, मैं तुम्हें रोकने आया हूँ। राक्षस ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्या समझते हो? तुम मुझे रोक सकते हो? तुम बस एक इंसान हो। आखिरकार अनिकेत ने ब्लूम ओ बैंक का इस्तेमाल किया, लेकिन राक्षस ने उसे आसानी से हरा दिया। अब वह उसके सामने खड़ा था और उसे यह महसूस हुआ कि शायद वह यहाँ से बच नहीं पाएगा। लेकिन अचानक अनिकेत को एक विचार आया। उसने अपनी एक छोटी सी टॉर्च को राक्षस की आंखों में चमकाया। राक्षस चौंका और वह एक पल के लिए ठिठक गया। अनिकेत ने उस पल का फायदा उठाते हुए अपने टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश की। आखिरकार उसने मास्टर चाबी बना ली और उसे दरवाजे पर लगाया। दरवाजे ने खुलते ही उसे बाहर की दुनिया में पहुंचा दिया।
लेकिन क्या वह सच में भाग गया था? उसने पलट कर देखा। राक्षस उसके पीछे था और वह जानता था कि उसकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। जुनोमली का रहस्य अब उसके साथ था। उसने सच्चाई को समझा और यह तय किया कि वह फिर से वहां लौटेगा। चिड़ियाघर अब केवल एक खौफनाक जगह नहीं थी, बल्कि यह एक सबक था, डर का सामना करना और सच्चाई का पता लगाना। उसने अपने दोस्तों को यह कहानी सुनाई और सबने मिलकर फिर से जुनोमली जाने का निर्णय लिया। लेकिन इस बार वे तैयार थे। क्या वे सच में उस राक्षस का सामना कर सकेंगे? यह कहानी खत्म होती है, लेकिन जुनोमली का रहस्य अब भी जीवित है। यह कहानी एक लंबी और खौफनाक यात्रा है, जिसमें अनिकेत ने अपने डर का सामना किया और सच्चाई का पता लगाया। आशा है कि यह आपको पसंद आई होगी।